दोस्तों नमस्कार। एडेप्ट एडुसिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन प्लम्बिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पाइप जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए जॉइंट्स की आवश्यकता होती है। पाइपों को जोड़ने के लिए बहुत प्रकार के जॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक पाइप को जोड़ने वाली प्रणाली फिटिंग कहलाती है। आवश्यकता के अनुसार पाइप को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जॉइंटों का प्रयोग किया जाता है। जॉइंट्स का उपयोग एक से अधिक पाइप को जोड़ने के लिए और प्लम्बिंग प्रणाली में ये एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में कार्य करता है। सामान्यतः पाइप जॉइंट पाइप के प्रेशर को आसानी से झेल जाते हैं। नीचे के दिए हुए चित्रों में आप समझ सकते हैं अलग अलग पाइपों के जॉइंट्स के बारे में। दोस्तों हमारा पहला जॉइंट है थ्रेडेड जॉइंट। जब हम किसी थ्रेड वाले पाइप में एक दूसरे पाइप को जोड़ते हैं तो यह जोड़ थ्रेडेड जॉइंट कहलाता है। इस जॉइंट में एक पाइप के भीतरी भाग में थ्रेडिंग की हुई होती है तथा दूसरे पाइप में बाहरी भाग में। इस प्रकार के थ्रेड विभिन्न पाइपों जैसे पीवीसी, सीआई, कॉपर या जीआई पाइप्स में बने होते हैं। थ्रेडेड जॉइंट्स 6 mm से लेकर 300 mm तक के व्यास वाले पाइपों में प्रयोग किया जाता है। नीचे के चित्रों के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं और आगे की वीडियो में भी। दोस्तों बाज़ार में उपलब्ध बहुत से ऐसे पाइप होते हैं जिनमें थ्रेडिंग पहले से कटी होती है। ये थ्रेड टेपर होते हैं। जब हम इसमें फिटिंग लगाते हैं तो ये टाइट तो हो जाते हैं लेकिन लिक्विड टाइट नहीं हो पाते। लिक्विड टाइट करने के लिए हमें थ्रेडिंग के ऊपर टेफलॉन टेप या फिर ग्रिप सील जॉइंट जो होते हैं वो केमिकल उसको लगाना पड़ता है। उसके बाद हम रेंच के थ्रू उसको टाइट कर पाते हैं। दोस्तों टेफलॉन टेप को लगाने का तरीका है कि आप उसको क्लॉकवाइज तरीके से उसको 4 से 5 बार उस पर लगाएं। उसके बाद फिर फिटिंग को उसमें लगा के और उसको टाइट कर दें। ज़्यादा टाइट ना करें वरना वो टूट भी सकता है। दोस्तों हमारा दूसरा जॉइंट है वेल्डेड जॉइंट। दोस्तों वेल्डेड जॉइंट 2 प्रकार के होते हैं, एक बट वेल्डेड जॉइंट और दूसरा सॉकेट वेल्डेड जॉइंट। दोस्तों बट वेल्डेड जॉइंट बड़े बुनियादी ढांचों जैसे कमर्शियल, संस्थागत या इंडस्ट्रियल सिस्टम में पाइपों को जोड़ने का एक सामान्य तरीका है। इनमें प्रयोग किए जाने वाले पाइपों की कीमत तो कम होती है परंतु कुशल एवं प्रशिक्षित वेल्डर और फिटर की कमी के कारण इनका लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। सॉकेट वेल्डेड जॉइंट्स का प्रयोग वहाँ ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर रिसाव की संभावना अधिक होती है। इस प्रक्रिया में पाइपों को एक दूसरे में प्रविष्ट करके उनके चारों ओर वेल्डिंग किया जाता है। विभिन्न व्यास वाले पाइपों के लिए यह जॉइंट उपयुक्त होता है। सॉकेट वेल्डेड जॉइंट अन्य जॉइंटों की अपेक्षा में बेहतर परिणाम देते हैं। नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं दोनों प्रकार के जॉइंटों के चित्रों को और आगे के वीडियो में भी इसे दर्शाया गया है। दोस्तों बट वेल्डिंग जॉइंट दोनों पाइप को एक सीध में रख के वेल्ड करके जोड़ा जाता है। इन पाइपों का प्रयोग पीने के पानी या इंडस्ट्रियल पाइपिंग यूजेस में किया जाता है। इस वीडियो में सॉकेट वेल्ड पाइप जॉइंट करने का तरीका दिखाया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पाइप को स्लाइड करते हुए दूसरे पाइप के अंदर डाल के ऊपर से वेल्डिंग के थ्रू इसको जोड़ा जाता है। दोस्तों अगला हमारा जॉइंट है ब्रेजिंग जॉइंट। दोस्तों जब 840 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर फिलर धातु को पिघलाकर किसी पाइप को जोड़ा जाता है तो यह प्रक्रिया ब्रेजिंग कहलाती है। ब्रेजिंग का प्रयोग मुख्य रूप से तांबा या तांबा युक्त पाइपों को जोड़ने में किया जाता है। पाइपों को ज्वाइंट करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जुड़ने वाले धातु का ताप फिलर धातु से अधिक हो।
ब्रेजिंग जॉइंट की मैकेनिकल क्षमता कम होती है, इसलिए इनका प्रयोग मध्यम तापमान वाले स्थानों पर किया जाना चाहिए। नीचे के चित्रों में इसको दर्शाया गया है। दोस्तों, ब्रेजिंग जॉइंट के लिए सबसे पहले पाइप और फिटिंग्स को अंदर और बाहर अच्छी तरीके से घिस लेना चाहिए। घिसने के बाद पाइप को हमें जॉइंट करने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। दोस्तों, पाइप को ब्रेजिंग करने से पहले एक सीध में लगाकर रख लें और इसको नीचे की दिशा से हमेशा गर्म करें। पाइप को गर्म करें, ना कि सोल्डिंग वाले रॉड को। मजबूत जोड़ के लिए हमेशा पाइप को अच्छी तरीके से गर्म करना चाहिए और उसके बाद सोल्डिंग रॉड को उसमें लगाते हुए उसके खांचे को भरना चाहिए ताकि उसमें कोई भी छेद ना रहे। पाइप जब लाल हो जाए तब हमें उस पर रांगे का प्रयोग करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पाइप को आराम से ठंडा होने दें, ना कि किसी गीली चीज़ से उसको ठंडा करने की कोशिश करें। इससे जॉइंट्स जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाए तो आप इसको गीले कपड़े से साफ़ करके अच्छी तरह से घिस के साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपको पाइप इस प्रकार का दिखेगा। दोस्तों, अगला जो हमारा जॉइंट है वो है सोल्डर जॉइंट। दोस्तों, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों समान प्रक्रिया है। सोल्डरिंग में फिलर धातु 840 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर पिघलता है, जिसकी मदद से तांबा या तांबे से बने अलॉय पाइप्स को जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग के दौरान फ्लेम से होने वाले ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए फ्लक्स या मेटल जॉइनिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर जॉइंट्स निम्न तापमान वाले स्थानों के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनकी मैकेनिकल क्षमता काफ़ी कम होती है। नीचे के चित्रों में आप देख सकते हैं सोल्डर जॉइंट करने के कुछ तरीके। दोस्तों, सोल्डिंग जॉइंट और ब्रेजिंग जॉइंट दोनों की कार्यप्रणाली एक जैसी ही होती है। दोनों में अंतर सिर्फ इस बात का है कि ब्रेजिंग के लिए हम ब्रास के रॉड का इस्तेमाल करते हैं जॉइंट को लगाने के लिए, और सोल्डरिंग में हम सिल्वर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पहले की प्रकार ही पाइपों को हम अच्छी तरीके से घिसने के बाद उसमें हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पाइप के बाहरी हिस्से में पेस्ट को अच्छी तरह से लगा के फिटिंग के अंदर हम अच्छी तरीके से पेस्ट को लगाते हैं। पेस्ट लगाने के बाद हम पाइप को जोड़ते हुए इस प्रकार से रखते हैं। पाइप के नीचे हमेशा एक फायर प्रूफ कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई भी वेस्टेड जो रांगा नीचे की तरफ गिरे तो वो आग ना पकड़ पाए। दोस्तों, पाइप को हमें नीचे से गर्म करना चाहिए, जिससे ये जो पेस्ट है वो अंदर की तरफ सक हो जाते हैं और जब हम इसके ऊपर रांगा डालते हैं तो वो आसानी से फिर उसको पैक कर देते हैं। पुनः इन्हें अच्छी तरीके से ठंडा होने दें। ठंडा हो जाने के बाद एक गीले कपड़े से इसको साफ़ करके हम देखते हैं कि कहीं कोई छेद वगैरह रह तो नहीं गया। दोस्तों, ये है परफेक्ट सोल्डिंग का एक नमूना। दोस्तों, अगला जो हमारा जॉइंट है वो है ग्रूव जॉइंट
या इसे खांचेदार जॉइंट भी कह सकते हैं। जब किसी कपलिंग या सॉकेट की मदद से दो खांचेदार पाइपों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो ऐसे जोड़ ग्रूव जॉइंट कहलाते हैं। ग्रूव जॉइंट्स देखभाल के दृष्टिकोण से खोलने और लगाने में बेहद आसान होते हैं, इसलिए इनमें लेबर कॉस्ट बहुत कम होता है। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल अग्निशमन सुरक्षा कार्यों में होता है। दोस्तों, ग्रूव जॉइंट के लिए हम दो पाइप जिनमें पहले से खांचे बने हुए होते हैं उनको एक सीध में रख के फिर गैस्केट लगाते हुए और फिर जो ग्रूव का फ्लैंज है उसको उस पर रख के नट बोल्ट से उसको टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से ये ग्रूव जॉइंट तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगला जो हमारा जॉइंट है वो है फ्लेंज जॉइंट। दोस्तों, फ्लेंज जॉइंट का प्रयोग सामान्यतः पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट, हाइड्रोलिक प्रयोगशालाओं तथा बॉयलर हाउसेस में किया जाता है। इन जॉइंट्स को अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये खोलने और लगाने में बहुत आसान होते हैं, परंतु ये कनेक्शन ज़्यादा महंगे होते हैं। दोनों पाइप के सिरे पर फ्लेंज को लगा दिया जाता है जिसे एक नियत लेवल पर रखकर एक दूसरे से जोड़ा जाता है। दोनों फ्लेंज के बीच में एक रबर वॉशर लगाकर इन्हें बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है जिससे कि कोई लीकेज ना हो। आमतौर पर पाइपों में फ्लेंज को बट वेल्डिंग या थ्रेडिंग के द्वारा फिट किया जाता है। फ्लेंज जॉइंट में तीव्र तापमान परिवर्तन का भी कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए ये अधिक ताप वाले स्थानों पर भी उपयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला जॉइंट है कंप्रेशन जॉइंट। दोस्तों, इसका प्रयोग बिना किसी तैयारी के पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनको लगाने का खर्च बेहद कम होता है। किसी भी साधारण पाइप के अंत में इस फिटिंग को थ्रेडेड फिटिंग या कपलिंग के सहारे लगाया जा सकता है। ऐसे जॉइंट्स कंप्रेशन जॉइंट्स कहलाते हैं। इस जॉइंट्स को बेहद सावधानी पूर्वक प्रेशर फ्लो को ध्यान में रखते हुए लगाना चाहिए, वरना लीकेज की संभावना हो सकती है। ये फिटिंग्स विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से बनते हैं, इसलिए इनका चुनाव आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। ज़्यादातर इन फिटिंग्स का प्रयोग जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं वहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंप्रेशन फिटिंग कैसे काम करता है। दोस्तों, इसमें जो एक साइड का भाग है वो टेपर होता है, यानी थोड़ा सा तिरछा, और जो फिटिंग हम लगाते हैं वो भी टेपर होता है। इसको फिर हम पाइप के सहारे अंदर डाल के नट से उसको टाइट करते हैं। नट को हम जितना टाइट करेंगे उस फिटिंग की पकड़ पाइप के ऊपर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हाथ से जब पूरी तरीके से टाइट हो गया उसके बाद हम फिर रेंच के सहारे इसको टाइट कर देते हैं। ये देखिए, इसने अब इसको पूरी तरीके से पाइप में पकड़ लिया। अब ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और अच्छी तरीके से लीकेज से बचने के लिए हम इसमें ऊपर से टेफ्लॉन टेप लगा देते हैं और लगा के इसको टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से ये कंप्रेशन जॉइंट्स काम करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पाइप में इस्तेमाल होने वाले जॉइंट्स के बारे में जानकारी हासिल की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।